अगर मैं अपनी औकात में आने के लिए तैयार नहीं हूं तब तो वो काम मुझसे छूटेगा ना साहब। अगर कोई काम हो चुका है तो वो काम क्यों नहीं हो सकता? दुनिया में तो वो भी होता है जो आज तक हुआ ना हो। दुनिया में वो भी होता है जो आज तक हुआ ना हो। जो हो चुका है वो क्यों नहीं होगा? वो भी होता है जो आज तक हुआ ना हो। कोई तो आदमी आता है जो वो भी करता है जो आज तक किसी ने सोचा ना हो। एलॉन मस्क है ना साहब। एलॉन मस्क आया ना भैया। नासा थी, इसरो थी, चाइना था, जापान था, देश के अपने अपने अंतरिक्ष विज्ञान सारे वैज्ञानिक वो संगठन लगे हुए थे और एक आदमी उधर से निकल के आया, एक अकेला आदमी, और उसने वो किया जो दुनिया में कोई नहीं कर पाता था। वो किया बेटा। कहा रॉकेट जाएगा, आएगा। उसने कहा रॉकेट जाएगा और फिर आएगा। लोगों ने कहा कि ये फिजिक्स के विरुद्ध है भैया, ये फिजिक्स के विरुद्ध है, ये फिजिक्स के लॉ के विरुद्ध है। उसने कहा कि फिजिक्स बनाया किसने? आदमी नहीं ना, एक दो भूल गया होगा। साले तू भी तो डाल, एक दो तू डाल दे उधर। गरीब आदमी वो होता है जिसको छुट्टी बहुत चाहिए, जिसको बहुत छुट्टी चाहिए ना, गरीब आदमी। असफल आदमी को छुट्टी चाहिए, असफल आदमी को आराम चाहिए, गरीब आदमी को आराम चाहिए। गरीब आदमी सिर्फ छुट्टी मांगेगा और उसके लिए वो बॉस भगवान होता है जो छुट्टी दे। जिस आदमी को रिकॉर्ड बनाने हो, जिस आदमी को लीडर बनना होता है ना साहब, उसको छुट्टी से नफरत होती है, राइट? उसको आराम से नफरत होती है, उसको काम चाहिए। जब कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, जब आपके पिताजी के पास सिर्फ पैसा देने का सामर्थ्य है लेकिन शायद ये पूछने का साहस नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, शायद आपकी मां उतनी विद्वान नहीं है कि वो आपसे पूछ पाए कि आप पढ़ क्या रहे हैं, और जब कोई पूछने वाला नहीं होता तब आदमी क्या कर रहा है ये डिसाइड करेगा वो आदमी कितना बड़ा बनेगा। भैया पूछे, बॉस की उपस्थिति में तो एक नालायक एम्प्लॉय भी काम करता है, लेकिन जो एम्प्लॉय बॉस के ना होने पे भी ईमानदारी से मेहनत करे, एक दिन बॉस भी वही बनता है साहब, राइट? हाँ, ये याद रखिएगा, बॉस भी वही बनता है। जिंदगी में जिसको बहुत दूर जाना है उसको 4-5 ऐसे लोग रखने चाहिए अपने अगल बगल जो झूठ बोले उससे। आप देखिए, एक इंसान जब नेता बनता है तो अपने चलते नहीं बनता, वो अपने 10 लोगों के चलते बनता है, जिनको आप चमचा कहते हैं, कुछ कहते हैं, बट वही 10 लोग उसको नेता बनाते हैं। अगर वो 10 लोग ना रहे तो वो नेता बन ही नहीं पाएगा। वही आके बोलते हैं कि सर अभी मैं वहां गया था, केवल आपकी ही चर्चा हो रही है, भले गरिया रहे हैं सब उसको। वही बोलते रहते हैं कि सर आपको देखता हूं मुख्यमंत्री दिखता है, ऐसा बोल बोल के उससे खेत बिचवा देते हैं, राइट? लड़ते रहता है बेचारा। ये 10 लोग साथ ही नहीं छोड़ते ना उसका। एक बार हार गया, 2 बार हार गया, 3 बार हार गया, चौथी बार जनता देखती है कि ये मर जाएगा रे बाबा, इसको जिता दो अब। चौथी बार तक उसका चप्पल छुड़वा देते हैं, बाल वोल छुड़वा देते हैं कि नेताजी ने कसम खा लिया कि अब वो चप्पल नहीं पहनेंगे जब तक। जनता को लगता है मर जाएगा, अब इसको जितवा दो। और जैसे ही जीतता है ये 10 लोग कहते हैं मैंने कहा था ना कि आप बनेंगे, आप बने रहे। देखिए खेल किसका है पता है? खेल इसका नहीं है कि आपको सफलता चाहिए, खेल इसका है कि सफलता कब चाहिए। खेल इसका नहीं कि आपको मर्सिडीज चाहिए, खेल इसका है मर्सिडीज कब चाहिए। खेल इसका नहीं मेरे को 5 लाख महीने का चाहिए, मेरे को 5 लाख महीने का कब चाहिए। खेल इसका है साहब, सवाल इसका है ही नहीं कि मेरे को अमीर बनना है, मेरे को प्रसिद्ध होना है, मेरे को साम्राज्य बनना है। सवाल इसका है मेरे को कब करना है ये सब कुछ। और जिस इंसान के पास लंबा टाइम है साहब, वो लंबा आराम करेगा। आराम वो छोड़ता है साहब जिसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, जिसको लगता है कि साहब 12 महीने में वो करना है जो 12 साल में मैंने नहीं किया, 12 महीने में वो कर रहा है, राइट? तब जाके वो आराम छोड़ता है। जिंदगी की पहली प्रायोरिटी सक्सेस है। अगर आपकी प्रायोरिटीज बदल रही है, सक्सेस दूर है। एक बैलगाड़ी के चारों तरफ बेल जोत दिए जाए, कहां जाएगी? फर कच्चे उड़ेंगे। आपका दिशा एक, प्रायोरिटी एक, भटकना नहीं। सक्सेस तो ऐसी घटना है जो अनवरत और रेगुलर चलनी चाहिए। डीपेस्ट नीड है, रोटी कपड़ा मकान से भी गहरी नीड है सक्सेस। संगत सक्सेस की जिंदगी का जीने का अंदाज ही बदल जाएगा। सक्सेस की ऐसी दीवानगी चाहिए जैसी मीरा को कृष्ण की दीवानगी थी, ऐसी सक्सेस की प्यास चाहिए। कुछ भी याद नहीं, कुछ भी ध्यान नहीं, इतनी तल्लीनता चाहिए। चाहत की डिजायर स्ट्रॉन्ग चाहिए, डीपेस्ट नीड होनी चाहिए सक्सेस की। एक गुरु थे, 2 शिष्य थे, दोनों को लालटेन दे दी रात को और बोला जाओ जाके आओ। तो एक शिष्य बोला गुरुजी इस लालटेन से तो 5 कदम ही दिखता है, इससे तो 5 कदम ही दिखता है। और दूसरा शिष्य 10 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके आ गया। तो गुरुजी ने पूछा तू कैसे जाके आया? कि गुरुजी मैंने देखा भाई 5 कदम ही रोशनी है तो 5 तो चलो।
5 तो चलूं, और जैसे ही मैं 5 चला तो रोशनी 5 कदम आगे और चली गई। मैंने देखा फिर टेंशन नहीं है, 5-5 कदम चल, जिंदगी एक दिन अपनी यात्रा को पूरी कर लेगी। 5-5 कदम चल। जैसी परिस्थिति है उसको फ्यूचर में कुछ नहीं दिख रहा तो चिंता नहीं करो, 5-5 कदम चलो। जीवन के हर क्षेत्र में कंपाउंड का भुगतान होता है। छोटी छोटी गलतियां, आदमी पहले बीड़ी फूंक फूंक के पीना चालू करता है, खींचता नहीं है। गाँव में जब बीड़ी की लत लगती है तो कहते तू अंदर मत ले, तू बाहर दे, बाहर दे। बाहर से अंदर कब चली गई पता भी नहीं चलेगा। फिर कंपाउंड इफेक्ट एक दिन वापस भुगतान करता है, पूरे फेफड़े गला के। पहली बार दारू की बोतल कोई नहीं पीता, पहली बार ऐसे करके चखता है, तू ऐसे तो करके देख। ये जो एक ढक्कन है ये कंपाउंड होकर ड्रम में तब्दील होता है कि नहीं होता है। छोटी छोटी चीजें जिंदगी में हमें पता नहीं है, अरे रे ये कंपाउंड हो गई। तो किसी इंसान को क्रोध आता है, वो हमेशा कहता भी मुझे क्रोध आता है। अरे चिंता ये नहीं है क्रोध आता है, अरे कंपाउंड हो गया। तो कंपाउंड होके कहां जाएगा? हमें कंपाउंड होने का पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि भुगतान ऑन द स्पॉट नहीं होता, लाइन समय लेती है। लॉस ब्रह्मांड में एक निवेश है। अगर किसी को 1 करोड़ का लॉस हुआ है, मान के चलिए, यानी वो आदमी कम से कम 10 करोड़ का है। वो आदमी 10 करोड़ का है साहब, राइट? शर्त यह है कि वो शहीद ना हो। शर्त यह है कि वो पंखा ना खोजे। शर्त यह है कि वो डिप्रेशन में ना चला जाए। अगर आपका 1 करोड़ का लॉस हुआ है भैया, आदमी आप 100 करोड़ के आदमी हैं, आप 10 करोड़ के आदमी हैं, आप फालतू का डर रहे हैं। जैसे आदमी का 10 करोड़ का लॉस हुआ, आप 100 करोड़ का आदमी है, वो फालतू का रो रहा है वो। और ये 10 करोड़ लॉस नहीं है, 10 करोड़ अपने यूनिवर्स में। और मैंने पहले ही बताया कि ब्रह्मांड का एक नियम है, आप जो ब्रह्मांड को देंगे वो आपको ज्यादा करके रिटर्न। आपने 10 करोड़ दिया है, वो 100 करोड़ की तैयारी करके बैठा है। जिंदा रहिए, जिंदा रहिए, राइडा। एक आदमी तब तक ग्रो नहीं कर सकता जब तक उसको पास अनकंफर्टेबल सिचुएशन ना हो। ग्रोथ कंफर्टेबल सिचुएशन में होता ही नहीं। एक कोयला हीरे में जरूर बदलता है, लेकिन कब? जब वो प्रेशर में रहता है, सदियों तक, वर्षों तक दबाव में रहता है, उसमें प्रेशर होता है, तब जाके हीरे में बदलता है। अगर कोई सोचे कि भैया इतना दबाव देने से, इतने दुख में कोयला हीरे में बदलता है, थोड़ा सुख दे दे तो क्या हो जाए? और कोयलों को लाके फ्रिज में रख दे, कोयला लाए फ्रिज में रख दे, भैया फ्रिज खराब हो जाएगा, खानदानें मर जाएंगी, कोयला कोयला ही रहेगा, वो हीरे में नहीं बदल पाएगा। किसी भी कोयले को सुख हीरे में नहीं बदल सकती, सिर्फ और सिर्फ दुख और दबाव ही हीरे में बदल सकता है, राइट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या प्रेशर है आपकी जिंदगी में? एक टीचर है, एक टीचर ने पूरी क्लास को पढ़ाया, लेकिन कुछ बच्चे फेल, कुछ बच्चे फर्स्ट डिवीजन, कुछ बच्चे मेरिट। ये क्या चक्कर है? प्रॉब्लम टीचर में नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो टीचर उनके लिए क्या मायने रखता था, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। हर बच्चे के लिए टीचर जैसा मायना रखता था, रिजल्ट वैसा ही आया। एक बच्चा कहता था, अरे हमारे इधर ही तो घूमते हैं गुरुजी, कोई दम नहीं है, रिजल्ट वैसा मिला। एक व्यक्ति ने कहा, अरे भैया जबरदस्त है, कई लोग पास हुए इनके यहाँ, रिजल्ट वैसा आया। टीचर के लिए बच्चे क्या मायने रखते हैं इससे फर्क कभी नहीं पड़ेगा, वो बच्चे के लिए टीचर क्या मायने रखता है इससे उसका जीवन बिगड़ेगा या बनेगा।